सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंधन के भंडार भर रही होंगी। कमेंट में आप जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरी, आपको कुछ लगता है कि हमें कुछ रास्ता एक जहाँ, क्योंकि माँ काली की भक्ति जब हम करते हैं तो हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है कि हमें एक मार्ग दिख सके, एक रास्ता दिख सके। तो अगर कहीं से कहीं तक थोड़ी भी हेल्प होती हो तो जय माँ काली लिखकर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप चैनल पर मेंबरशिप ले सकते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो उससे हम साथ जुड़ के संकटनाशक हवन जो होता है, जिससे सभी संकट दूर होते हैं, वो मैं आपको वीडियो कॉल पर आपका कर सकती हूँ। सेवा आप जो भी आप सामान के लिए आपकी सेवा लगेगी, मैं अपनी जो मेरे पास जो है माँ की कृपा में उसके ज़रिए से आपके हवन करूँगी। और भी कई, जैसे कि संकट काटना हो अगर, तो वीडियो कॉल से संकट आपके मैं काट दूँगी। तो अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इसमें आपको ये सब सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। आगे चलते हैं हम। हमें एक सब्सक्राइबर ने प्रश्न किए थे। एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने कही थी कि जैसे अगर आप कुंडलिनी जागरण की प्रोसेस पे चल रहे हैं या अगर आप कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, तो अगर इस आप अपने से करना चाहते हैं, मतलब आप आपका मन है करने का, आप ये सब करना चाहते हैं अवेकिंग, कुंडलिनी अवेकिंग, तो जब इस रास्ते पर हम चलते हैं तो इसमें हम वापस नहीं आ सकते। तो मुझे इस पे एक अलग वीडियो और बनाने का सुझाव आया था। तो मैंने सोची मैं इसको आगे मैं डिटेल में आप लोग को और बताती हूँ कि क्यों ऐसा है। देखिए, ये चीज़ है कि मान लीजिए आपको पता है कि मुझे इस रास्ते से जाना है, और जैसे आप इस रास्ते पर हैं, आपका लक्ष्य क्या है, उस तरफ जाना, एक सिरे से दूसरे सिरे जाना आपका लक्ष्य है। जैसे कि हमारे जीवन का उद्देश्य होता है जन्म लेना, अपने कर्म काट करके भगवान से भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त करना। कुंडलिनी अवेकिंग या कुंडलिनी जागरण की प्रोसेस एक तरह से आपकी अंतर आत्मा जागने की, या आपकी जो अंत अवस्था होती है जो कि बड़े कई कई जन्मों से सोई पड़ी हुई होती है, उसे जगाने की प्रोसेस होती है। आपको एक सिरे से दूसरे सिरे ले जाने की, मतलब कि आपको एक साधारण मनुष्य से एक दिव्य पुरुष या दिव्य स्त्री या दिव्य इंसान बना करके आपको भगवान के नज़दीक तक पहुंचाने की ये एक प्रोसेस होती है। तो जब ये जान लीजिए कि ये जो प्रोसेस होती है पूरी, या जो कुंडलिनी जागरण जो होता है, ये इसके ज़रिए अगर आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है, बहुत कुछ प्राप्त होता है, तो इतना आसान नहीं होता होगा। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई हूँ। कुंडलिनी जागरण करना एक ऐसी चीज़ होती है कि उसे आप जब शुरू करते हैं तो आप मंत्र जाप करते हैं, ठीक है। मंत्र जाप करते हैं, आपको बताया जाता है ऐसे मंत्र जाप करिए, इतने करिए, आप सुनते हैं, समझते हैं, आपके मन में जिज्ञासा होती है। जब आप मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो आपके चक्रों की हीलिंग होती है। जैसे कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, 7 चक्र हैं। सातों चक्र जो हैं वो अव्यवस्थित होते हैं जब तक कि हम मंत्र जाप नहीं करते हैं। जब हम मंत्र जाप शुरू करते हैं तो वो जो चक्र होते हैं वो एक तरह से व्यवस्थित होने लगते हैं। जब व्यवस्थित होते हैं, चक्रों की हीलिंग होती है। एक एक चक्र जो होता है वो एक एक तत्व से रिलेटेड करता है, एक एक तत्व से संबंधित होता है। ये जो चक्र होते हैं ये एक मार्ग होते हैं जिससे कि हम भगवान तक पहुंचते हैं, या जो हमें दिव्य अनुभूति, आप जो इस संसार में रह रहे हैं, आप जो अनुभूति नहीं कर सकते हैं, जब ये चक्रों की हीलिंग होती है, तब कुंडलिनी जो होती है, माता शक्ति होती हैं, वो जब नीचे से ऊपर जाती हैं तो उनको रास्ता मिलता है। जब चक्र व्यवस्थित हो जाते हैं तो जाती है, तो आपको बड़े अनुभव होते हैं, दिव्य अनुभव होते हैं, आपको ज्ञान प्राप्त होता है। कुंडलिनी अवेकिंग होती है तो ज्ञान प्राप्त होता है। आज अगर मैं आपके सामने कुछ बोल रही हूँ, अगर आज मुझे कुछ पता है तो उसी के कारण है, उससे। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो प्रोसेस होती है ये इतनी आसान नहीं होती है। देखिए क्या होता है, मैं आपको अपना बताती हूँ। जैसे मैं क्या होता है ना कि
किसी की जल्दी हो जाती है, मेरी जल्दी हो गई, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 6 महीने भी नहीं लगा। और क्योंकि क्योंकि इसका रीज़न है, क्योंकि मैं इस उद्देश्य से मंत्र जाप नहीं करी थी। मैं मेरी माँ को बहुत प्रेम करती हूँ, और मुझे ये लगता है कि जब मैं मंत्र करती हूँ तो मेरी माँ से एक मेरा साक्षात्कार होता है, तो मैं इसलिए मंत्र करती थी। शिव जी को मैं बचपन से क्योंकि मानती हूँ, शिव जी को मैं बचपन से पूछती हूँ, तो कहीं ना कहीं शिव और शक्ति की उससे मेरी हो सकता है। और कुछ कर्म होते हैं, अपना प्रारब्ध होता है पिछले जन्म का, उसके चलते वो चीज़ जो है वो मुझे मिली। लेकिन जब मिली है, इतनी जल्दी मिलती है, तो आपके जीवन में बहुत उथल पुथल होती है। आपके जीवन में जो है, क्योंकि आपके कर्म कटते हैं, आपके कर्म कटे बिना आपको कुंडलिनी जागृत नहीं होती है। आपके कर्मों की जब तक पूरी क्लीनिंग नहीं होती, जब तक आपके कर्म नहीं खत्म, जब तक आपके कर्म नहीं कटते हैं, तब तक जो है वो आपकी कुंडलिनी जो होती है थर्ड आई तक नहीं पहुंचती है। तो ये जो प्रोसेस होती है कर्म कटने की, हम संगृहस्थ में रहते हैं तो बहुत परेशानियाँ आती हैं। तो जब मैंने देखिए कुंडलिनी की बात छोड़िए, जब मैंने माँ की पूजा शुरू की, मैं अच्छे से जानती थी कि माँ जो होती है, माँ के भक्त जो होते हैं, उनके कर्म बहुत जल्दी कटते हैं, तो परेशानियाँ बहुत आती हैं। ये मेरे कर्मों के हिसाब से 1 साल आ सकती है, 2 साल आ सकती है, 3। तो मैं तो अपनी कमर कस ली थी। मैंने कही मैं जो भी परेशानी आएगी, मैं आपकी कृपा से हर चीज़ जो है, लेकिन मुझे जो है वो आपका प्रेम चाहिए। अगर आप इस रास्ते पर जब चलते हैं, जब आप मंत्र जाप करने लगते हैं, जब आप आधे रास्ते पर चले जाएंगे, और अगर वहाँ आप डर गए, आपके ऊपर परेशानी आई, आप डर गए, हिम्मत हार दी, आपको भगवान पे भरोसा नहीं रहा, आपने सब कुछ छोड़ दिए, तो आप क्या करेंगे? आप मंत्र जाप छोड़ देंगे। आप बिल्कुल इस तरीके से करेंगे कि मतलब हमें नहीं चाहिए अब ये सब चीज़ें, ठीक है। अब आप ये सोचिए, जो आपका लक्ष्य था यहाँ से वहाँ जाना, बीच रास्ते से लौट आए, तो अब आपको, क्योंकि अब भगवान, अब जब कोई व्यक्ति कुंडलिनी की तरफ बढ़ता है तो उस दिव्य जगत की दिव्यता, जो कहते हैं ना, जो वो जगत होता है, जैसे कि 4D जो होता है, वहाँ के सबको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो है, इसकी कुंडलिनी खुलने वाली है या ये उस सफ़र में है। सब आपको देखते हैं। जब आप लौटते हैं ना, तो आपको फिर वही पुश किया जाता है। भले आप कुछ दिन तक नहीं करेंगे, लेकिन आपको जिज्ञासा मन में रहेगी, और फिर आप अगर आप जाएंगे तो आपको दुगनी तिगुनी मेहनत लगती है, फिर उतना ही परिश्रम आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस राह पे चलेंगे, तो आपको देखिए सारे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट आपको बहुत से लोग बता देंगे। पॉजिटिव तो मैं भी आपको बता दूंगी कि इसके फ़ायदे क्या हैं, कि इसके फ़ायदे क्या हैं। आपको देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त होंगे, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। आपको जो है, जब जब आपकी परीक्षा खत्म हो जाएगी, जब आपके कर्म कट जाएंगे, इसके बाद में भी आपको सब कुछ प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होता है, आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, शक्तियां प्राप्त होती हैं। लेकिन आपको अगर ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी तो इतनी आसानी से नहीं प्राप्त होंगी। आप ये भी तो समझिए, कुछ ना कुछ तो आपके ऊपर भी आपको त्याग करना पड़ेगा। आपको अपने शौक श्रृंगार का त्याग करना पड़ता है। आपके जो आप कहते हैं ना भाई, कई बार मेरे सामने प्रश्न आते हैं कि माँ काली की क्या पूजा करते हैं तो हमको क्या वैराग्य हो जाता है? ये वैराग्य होता नहीं है। जब आप माँ काली की पूजा करते हैं, या जब आप मंत्र जाप करते हैं, आप प्रोसेसिंग में होते हैं कुंडलिनी की, अवेकिंग की, तो क्या होता है ना, हमारे अंदर खुद से वो भाव आने लगता है। हमें लगता है कि हमें अगर ईश्वर के समीप जाना है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? झूठ हैं, ठीक है। ये सब हमको शौक है, श्रृंगार है, ये सब चीज़ें हैं, ये झूठ है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मतलब मुझे जो है ना, मैं जो इतना, मुझे बहुत शौक था हर चीज़ का, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, मुझे लगने लगा कि ये सब झूठ है, सब झूठ है। ये तो अगर मैं अभी इतना भी कुछ में अगर कुछ भी करती हूँ ना, तो ये माँ के कहने पे करती हूँ, क्योंकि माँ बहुत डांट लगाती है मुझे कि तुम पैर में कलर नहीं लगा। मतलब माँ की ख्वाहिश होती है कि मैं मतलब क्या होता है ना कि भाई वही चीज़। तो अगर आप हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी ही बात है, इसीलिए आपका जन्म हुआ है, इसमें कोई खराब। लेकिन ये मत सोच, ये भ्रम मत पालिए कि बहुत अच्छा ही अच्छा होगा। जब तक आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं, तब तक आपकी कड़ी परीक्षा हो सकती है, आपके जीवन में थोड़ी उथल पुथल हो सकती है। तो आप फिर अपने
आप फिर अपने मन से ये चीज़ सोच लीजिए कि मुझे वो चीज़ पाना है या मुझे सांसारिक चीज़ों में फंसे रहना है। तो इसीलिए आप जब इस प्रोसेस पे चलते हैं तो वापस नहीं आ सकते, क्योंकि वो जो चीज़ें आपके लाइफ में चक्रों की हीलिंग है, कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर जाने लगती है तो आप अगर पीछे आते हैं ना तो परेशानियाँ और बढ़ जाती हैं। आपके शरीर खराब हो जाएगा, आपकी तबीयत खराब होने लगेगी, आपको अपने आप में लगेगा, अधूरापन लगने लगेगा और फिर आप शुरुआत दोबारा से करेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले ही शुरुआत सोच के कीजिए और लालच में नहीं कीजिए। अगर आपको कुंडलिनी शक्ति चाहिए तो आप लालच में मत कीजिए कि हमको मतलब किस लिए चाहिए। आप ईश्वर से प्रार्थना करके कि मुझे आपके दर्शन के लिए चाहिए, मुझे सिद्धि नहीं चाहिए। ये चीज़ देखिए, सिद्धि के पीछे मत दौड़िए। मुझे सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे शक्ति नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए माँ, आप ही चाहिए। ये करेंगे तो आपके अगर कर्म भी आपका अच्छे होंगे तो हो जाएगा। नहीं तो बहुत से लोग हैं वर्षों वर्षों तक मंत्र जाप करते हैं, लेकिन कुछ प्रारब्ध कर्म भी ऐसे होते हैं उनकी नहीं खुल पाती है। ये भगवान की इच्छा होती है, परमात्मा की इच्छा होती है, किसे क्या देना है। हम लोग तो कोशिश कर सकते हैं, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कुंडलिनी एक मैं आपको ये भी बताऊँ ना, इतना जो लोग आजकल क्लासेस चल रही है, सब कुछ चल रहा है, सबको ये चीज़ जब किसी की अवेकिंग होती है ना तो बहुत सारी चीज़ें जीवन में बदलती हैं। आपके व्यवहार में भी बदलाव आ जाएगा। आप ऐसे नहीं रहेंगे जैसे आप हमेशा से थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर वीडियो बनाऊंगी, बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। जय माँ काली।